अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान फवाद शेख और आज मैं मौजूद हूँ पापुश की मार्केट के अंदर। और यहाँ हम आए हैं बात करने, जैसे कि आपको पता है कि मेरे शो का नाम है अपना कराची, और अपना कराची में हम बात करते हैं मुख्तलिफ मसाइल पे, मुख्तलिफ चटपटी बातें, कुछ खाने पीने की बातें। लेकिन आज हम बात करना है महंगाई के हवाले से कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके असरात मार्केट के लोगों पर, जो आम दुकानदार हैं, क्योंकि ये वो तबका है जो सफ़ेद पोश है, इसमें दुकानदार भी हैं। दुकानदारों के बाद जो सेलमैन्स काम करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, या तो वो दिहाड़ी पर होते हैं या उनकी तनख्वाह 20,000 15,000 होती है। इसके अंदर वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, दुकानदार की इस टाइम क्या पोजीशन है, किस तरीके की पोजीशन है, किस तरीके से उन सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और बात करते हैं। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं पापुश मार्केट के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं, इनका नाम है अयास, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से? महंगाई ने कहते हैं कि कमर तोड़ दी है, तो इसके असरात दुकानदार के ऊपर किस तरीके के आए हैं? आपको किन परेशानियों का सामना है? भाई जो वर्कर रखे हुए थे 10, अब हैं 3, जो निकाल लिए 12 नहीं आ रहा। ठीक है, और महंगाई इतनी है कि अपने घर में किराए पे रह रहे हैं, अपने ही घर पे किराए पे रह रहे हैं। अपना घर होते हुए हमें लग रहा है हम किराएदार हैं, और जो किराएदार हैं वो बेचारे किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं ये उनका दिल बताएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, आप सब पे। तो आपका कहने का मकसद ये कि आपने पहले 10 सेलमैन रखे हुए थे, अब 3 रखे हैं, तो वो 3 की गुंजाइश अभी निकल रही है हालात के हिसाब से? भाई 3 की भी गुंजाइश निकल रही है, दिल चाह रहा है कि खुद ही काम करें, खुद ही बंद करें, खुद ही खोलें। तो ऐसा मुमकिन है कि वो 3 को भी निकाल के आप अकेले वन मैन आर्मी का काम कर लें? कर सकते हैं इस वक्त, इस हालात में कर सकते हैं इस हालात में, वरना पहले तो ऐसा वक्त है कि 10 क्या 15 की ज़रूरत थी। तो अभी जो सीज़न गुजरा था रमज़ान का, वो कैसा था? वो ये था कि सब खा पी के बराबर हो गया। सब खा पी के बराबर हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि और लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। तो जी वीवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पापुश मार्केट के ऊपर मौजूद हूँ और महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं भी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्टॉल के ऊपर ही एक छोटा सा लड़का है और ये यहाँ पे स्टॉल पे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रज़ा। रज़ा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17। 17? यार लगते नहीं हो 17 के। बस क्या करेंगे, खाते पीते नहीं हो या लगती नहीं है खुराक वगैरह? लगती नहीं है, वह खाते तो हैं। खाते हैं, लगती नहीं है। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? मेरे को हो गया 3 साल यहाँ पे। 3 साल हो गए। क्या तनख्वाह है या आपका अपना स्टॉल है, क्या है? नहीं, दिहाड़ी पे हूँ मैं। दिहाड़ी पर है। कितनी मिलती है दिहाड़ी? मेरे को अभी तो 500 मिलती है। 500? तो इस महंगाई के दौर में 500 रुपये पढ़ाई आपकी जारी है? पढ़ाई अभी तो फ़िलहाल रुकी हुई है। क्यों? बस थोड़े से घरेलू मामलात थे, इस वजह से। घरेलू मामलात की वजह से पढ़ाई रुकी हुई, तो सारा अभी आपका फोकस इधर है? अभी तो फ़िलहाल यहीं पर ही है। महंगाई के असरात आपके घर पे क्या पड़ा? बहुत ज़्यादा असरात पड़ रहे हैं। जो चीज़ पहले हम घर पे लेकर आते थे 300 रुपये की, जैसे वो आज हो गई है 500 रुपये की। सैलरियाँ बढ़ नहीं रही हैं, सैलरियाँ वहीं की वहीं हैं। अभी 500 रुपये दिहाड़ी पे आया तो 500 रुपये दिहाड़ी है अभी। मेरे वालिद साहब की 25,000 सैलरी थी और 25,000 सैलरी है, लेकिन अखराजात इतने बढ़ गए हैं, गुजारा मुश्किल है। बस अल्लाह चला रहा है और हम चल रहे हैं भाई, क्या करें। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये सारी सिचुएशन है कि आपने अभी देखा कि इस बच्चे ने बताया कि 500 रुपये दिहाड़ी है और पिछले 3 साल से ये काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी छोड़ दी है। तो ये इस महंगाई ने जो कहते हैं कि कमर तोड़ दी है, तो ये हकीकतन ऐसे लोगों की जो सफ़ेद पोश है उनकी वाकई में कमर टूट गई है। तो जी व्यूअर्स, मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, ये भी स्टॉल इनका है और ये मेरे ख्याल से गालिबन टाइल्स वगैरह और दुपट्टे का ये स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम आपका? शकील अहमद। शकील साहब, महंगाई ने किस तरीके से तंग किया हुआ है मार्केट में? काम की क्या पोजीशन है अभी? महंगाई ने तो ऐसे किया कि बस सब दुकान लेटने वाले हम लोग हैं, और महंगाई ने बहुत तंग किया हुआ। तो रोटी खाना सब चीज़ महंगा कर दिया भाई। ये आपने बात करी लेटने वाले हैं, ये समझा नहीं मैं बात आपकी। बात ये है कि एकदम कमर भी टूट गया, अब हम लेट गए। अच्छा, महंगाई की कमर ने तो तोड़ दिया है, उसकी वजह से आप लेट गए। तो क्या किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं मामलात को? मामला तो क्या बोले, अब बोलने का लायक नहीं है। बिल्कुल हम लोग गिर गए हैं। अब हम लोग बस दुकान बंद करने वाले, ऐसा पोजीशन में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और अभी क्या पोजीशन है काम की पहले की निस्बत, जैसे पहले काम किया करते थे? पहले से तो अभी आधा से आधा भी नहीं है सेल पहले से।
अभी कि अल्लाह पाक कुछ कमी करे तो हम आगे बढ़ें कुछ। ये कि हमारे जो महंगाई होती यानी जिसे टाइट से हम लाते थे पहले अब 150 का, वो हो गया आपका यह कि 250 का। कस्टमर वही लगाते हैं 150 का। पहले हम लोग बेचते थे 250 का, अब हम 250 का ला रहे हैं, तो उसको हम कहाँ बेचें? कस्टमर 250 लगा के चले जा रहे हैं। सही। पहले हम लोग 50 टाइल्स बेचते थे, अभी 10 टाइल्स बेच रहे हैं। पहले एक टाइल्स में 100 रुपये कमाते, अभी 50 रुपये बहुत मुश्किल से हो रहा। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। अगर मैं आपको एक दिन के एक हफ्ते के लिए वजीर आज़म बना दूं पाकिस्तान का, तो आप ऐसे क्या इकदाम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी? जैसे आप बातें कर रहे हैं कि लिटा दिया, कमर टूट गई, दुकान बंद करने वाली बात हो गई। पहले हम 50 टाइल बेचते थे, अब 10 बेच रहे हैं। तो एक दिन का अगर वजीर आज़म बना दिया जाए कैसा लगेगा? क्या करेंगे आप? पहला काम क्या करेंगे? पहला काम ये करेंगे, यहाँ के जितने भी वो हैं, ये वो वज़रा वगैरह जितना जो बड़े बड़े हैं, सबको हम लिटा देंगे, सबको हम लिटा देंगे, सबको हम लिटा देंगे। चौरंगी में लिटा के उसको हम वो करेंगे, जैसे खुमैनी ने किया था ना, वैसे सबको लिटा के वो करेंगे। फिर अल्लाह पाक पाकिस्तान को बेहतरी करेंगे। जितना भी यहाँ का जो जज हैं, जितने भी गुजरा हैं, जितने भी वज़ीर आला है, सबको लिटा देंगे और फांसी चढ़ाएंगे। हर उसके बाद से बेहतरी यहाँ पर आएगा पाकिस्तान। चलें जी, इनकी बेहतरी इस तरीके से है कि सारे बुजुर्गों को लिटा दिया जाए तो पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, इसके अलावा नहीं आ सकती। देखते हैं आगे और बात करते हैं। ओके जी, एक हजरत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी अरसे से पापुश मार्केट में शॉपकीपर हैं, यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं। पापुश में बड़ी इस पट्टी की बड़ी अच्छी शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दुकानदार पे क्या असरात पड़े इसके महंगाई के? काफ़ी असरात पड़े हैं। बिल्कुल काम धंधा लेटा हुआ है, तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं हमें वक्त पर। काम करने वाले तनख्वाह वक्त में किस्तों पर दे रहे हैं, 2000 ले लो, आज 5000 ले लो, ये सिलसिला चल रहा है। तो इस तरह से कैसे गुजर बसर होगा आदमी को, बताएं ना। सही। सिर्फ समझे। तो ये मार्केट कब से पापुश की, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ और पे? दूसरी बात यह कि मार्केट एक अरसे से है, तमाम मार्केटों में छुट्टी होता है, यहाँ एक छुट्टी नहीं होती है। इस मार्केट में कोई मैयत भी हो किसी घर में दफनाया, जोहर बाद बोलते हैं चल चाबी दुकान खोल, सीधी बात हम बता रहे हैं। तो ये जितने भी सेल्समैन काम कर रहे हैं इस पे तो आपको एहतजाज करना चाहिए। सारे सेल्समैन को एक पेज पे होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? मतलब कि सेठ लोग भी और सही है ना, ये सेठ को तो छोड़ देना सर, ये सारे सेल्समैन जो हैं उनको तो आप एक पेज पे ला सकते हैं। वो आपके साथ नहीं खड़े? नहीं, ये सब यंग जनरेशन नौजवान से में। तो इनको हफ्ते में एक छुट्टी नहीं करनी होती? बुढ़े को कोई घास नहीं डालता, बोलता है बुढ़े हो गए इनके तो आप पैसा ही बैठे रहना चाहिए घर में। समझ गए बात ये है। अच्छा। तो ये मैं कहना मसला कि एक छुट्टी हर जगह होती है, हर जगह किसी भी पूछ लो आप, हर अदारे में एक छुट्टी होती है, भले किसी दिन भी हो जाए। यहाँ बोलते हैं जुमे को काम होता है तो इतवार को काम होता है, तो ठीक है पीर मंगल बुध इन तीनों दिन में कोई दिन रख दो, तो एक छुट्टी तो होनी चाहिए ना। चले, इनके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, इनके मालिक से जो है मैं अर्ज आगे कर लूँगा अपने चैनल के तवज्जुह से कि भाई एक दिन की इनको छुट्टी की इजाज़त देनी चाहिए। अच्छा, ये दूसरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं और ये सारे भागते फिर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है शर्म आ रही है सबको, और मैं चाहूँगा कि इनसे भी मैं बात कर लूँ, और बड़ी मुश्किल से मैंने काबू किया है। आप क्या कहेंगे? हजरत का कहना है कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बात बिल्कुल सही है और सही उन्होंने मुतालबा रखा, इनकी बात को सुनी जाए और उन पर अमल किया जाए। तो ये सारे सेलमैन जो इलाके मार्केट के जितने भी सेलमैन हैं एक पेज पे क्यों नहीं आ रहे? बस कुछ आगे पीछे हो रहा है, किसी की कोई मजबूरी है, कोई हालात कुछ ऐसे हैं और कारोबार वैसे नहीं है, आगे पीछे से लोग डरते भी हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आप क्या जी क्या कह रहे हैं? ये कार्ड जो है बंद है ना, जो अब्दुल्ला का इसका, ये कार्ड को जो है खुलवाने की कोशिश करें ताकि नॉर्थ के कस्टमर और उनके कस्टमर डायरेक्ट यहाँ हैं। ये सब खरीदार हमारे हैदरी की तरफ निकल जाते हैं, दूसरे मार्केट में निकल जाते हैं रूट ना होने की वजह से, और हमें भी आने जाने पैसे उसमें लिफ्टर लगा हुआ है, चलाते नहीं है वो लोग। समझ गए ना। कोशिश करेंगे कि अपने आला हुकाम तक आपके ये बात पहुँचा सके। और मेरे दूसरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से? बहुत सारे लोगों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। दुकानदार की सेम क्या पोजीशन है, किस तरीके के वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है? देखो, महंगाई का जो सिलसिला है वो IMF से ताल्लुक़ है इसका। जब तक हमारा IMF ख़त्म नहीं होगा तो महंगाई पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कम नहीं हो सकती। हम गुलाम हैं IMF के, और इदारों को सोचना चाहिए कि IMF के ख़िलाफ़ जो है ना, जो होती है पोजीशन उस पर लेके जाए, उसके ख़िलाफ़ या उसके
मुतबादिल इकदाम करें जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, बल्कि ये सोचें कि हमें कर्ज मिल जाएगा तो हम 6 महीने चला देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल का सोचा जाए, सिर्फ हाल का सोचा जाता है कि ये महंगाई के हवाले से बयान है या कोई सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बयान है? नहीं, सियासी नहीं, महंगाई के हवाले से बात हो रही है ना। अभी तो निगरान हुकूमत है, अब तो किसी की सियासत नहीं है, अब तो आप निगरान हुकूमत के हैंड ओवर है सब। तो भाई अभी से जो भी हुकूमत आ रही है, अगर जिसको सेटअप मिले उसको मुस्तकबिल का सोचना चाहिए कि वो IMF को ख़त्म कर दे। IMF से मुतबादिल हमें पाकिस्तान से ज़खायर जो मुतबादिल होता है, दूसरे जो प्रोजेक्ट है उस पर अपना मुतबादिल फैक्ट्री लगाए। हम ऐसे नहीं कि हमारे मुल्क में कारोबार ख़त्म हो रहा है, मुतबादिल IMF से कर्जा लेके कारोबार को चला रहे हैं। अभी जैसे GST टैक्स लगा हुआ है, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हो गई हैं, लोगों की रेंज से बाहर हो गई है। आपका गारमेंट्स का काम है, गारमेंट्स पे इसका क्या असर पड़ा है? जो पहले शलवार कमीज का एक मिसाल है, ये सूट लटका है, ये कितने का है अभी? अभी 1850 रुपए का हो गया। 1850 का ये होलसेल बता रहे हैं या रिटेल? रिटेल बता रहा हूँ। रिटेल बता रहे हैं। ये सूट 1200 रुपए में बिकता था, अब कितना फर्क आया अंदाजा हो जाएगा। अब एक कस्टमर की पहुंच से काफ़ी दूर हो चुका है। इसी तरह हर चीज़ है, सबसे पहले वो खाने पीने की अशाया देखेगा, तो उसके बाद जाए किन चीज़ों पे। मेरे हिसाब से जब डॉलर 250 रुपए का हो गया और आपका अल्लाह भला करे पेट्रोल 283 रुपए का आ गया, तो मेरे ख्याल से बेहतरी आना शुरू हो गई है, चीज़ें कम होना शुरू हो गई हैं। बेहतरी जब तक नहीं आ सकती जब तक आप IMF को मुतबादिल नहीं सोचोगे। देखो एक दिन कम है, 2 दिन फिर बढ़ रहा है, तो उससे कोई मुतबादिल इसको नहीं, ये कोई हल नहीं है। मुस्तकिल हल सोचा जाए, जो माजी से सबक सीखा जाए कि माजी हम कहाँ थे और अब कहाँ खड़े हैं और मुस्तकबिल में हमारा क्या होने वाला है। इस चीज़ से IMF से छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा ना, तो समझो हम गुलाम हैं और छोटी छोटी बैंक के जैसे ये हैं, सब इनके कर्जदार हुए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे हजरत? IMF इनका कहना है तो हमारे को इतनी इंटरव्यू आती नहीं है। नहीं, चाय तो आपने पी ली, चाय का मजा भी ले लिया, लेकिन अगर आपको एक दिन का वजीर आजम पाकिस्तान का बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे? भाई सबसे पहले सियासतदानी को ख़त्म करो। अभी जैसा हमारा कामरान भाई है, 50 रुपए की चाय है, इसमें कितने 4 घूंट है, 2 मैंने पिए, 2 घूंट उसने मारे, वरना कहाँ से चाय? ये महंगाई का रिजल्ट है या दोस्ती का रिजल्ट? चाय का रिजल्ट है, महंगाई का है। पहले 40 तो आप चाय वहाँ से पिलाने हैं ना यहाँ है? मैं तो यहाँ पीने आया तो भाई साहब ने ले लिया। तो यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है जो आप चाय पीने आए थे? सामने वो तो सामने है ना, तो चाय लेते हुए होटल से यहाँ है आप? नहीं, मैं यहाँ चाय पी रहा था, मैं इसलिए आइए रहिए हमारे ब्राइन भाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, तो आपसे मैंने सवाल किया था कि अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए तो पहला काम आपने कहा बुजुर्ग को लिटा देंगे, और यार इतना हमारे को सियासतदानी आती नहीं है, जाहिल आदमी है भाई। चले, आपकी जहालत में नहीं, आपकी मैं चाहूँगा कि आपके काम में और पढ़ाई में बरकत हो। और मेरे दोस्त सारे जो हैं यहाँ, जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल काम होता है चीज़ों को फेस करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुने? आप यहाँ काम करते हैं? काम कर। किस चीज़ की शॉप है? मैं खिलौने का काम करता हूँ। खिलौने का काम करते हैं। दिहाड़ी कितनी है आपकी? मेरी 400 दिहाड़ी। 400 रुपये दिहाड़ी। पढ़ाई कर रहे हैं? जी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पढ़ाई अभी कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। तालीम और जॉब दोनों साथ साथ? तो ये शौक है मजबूरी है? शौक है मुझे, शौक है ना काम करना, शौक है। मुस्तकबिल में क्या इरादा है? मुस्तकबिल में क्या इरादा है आपका? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, बाद में सोचेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। तो जी, जहाँ हमने शॉपकीपर से बात करी वहाँ हमारे दरमियान अभी एक कस्टमर भी मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। हमने कहा चल इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? माय नेम इज़ अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान साहब, फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हैं। महंगाई के हवाले से ख़रीदारी में क्या लेने आए थे, पहले तो ये बताएं। ये अभी तो हमारी बहन की शादी है रिसेंटली, माशाल्लाह, तो उसके हवाले से हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो शॉपिंग करें, महंगी चीज़ें, बहुत सारी महंगी चीज़ें, तो बहुत सारे रेट वगैरह, जो असल में जो नई भी चीज़ें महंगी हैं, तो और दुकान शॉप जो कीपर हैं वो ज़्यादा करके बेच रहे हैं, खुद से अपनी तरफ रेट भी दे रहे हैं। जितनी चीज़ महंगी नहीं है, नहीं वो पहले की शादियों में और अब की शादी में जाहिर सी बात है फ़र्क तो आया ना, महंगाई की वजह से ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। अगर जितनी महंगी नहीं है ना, उतने शॉप वाले उतने महंगे करके बेच रहे हैं। लेकिन आप अपने शौक से चीज़ें सारी पहन रहे होंगे कि मेहंदी में मैंने ये थीम पहननी है, बारात में मैंने ये थीम पहननी है, वलीमे में मैंने ये थीम पहननी है। इसमें महंगाई का कोई काम नहीं आएगा। वो तो जाहिर सी बात है ना, शौक के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। शौक है तो क्या बन रहा है? वलीमे के अंदर क्या पहन रहा है? वलीमे के अंदर तो कोट पैंट पहनेंगे, वो तो बनवा लिया? नहीं, अभी तो टाइम है, यानी कि मंथ है। अच्छा, और मेहंदी बारात का भी बन गया?
मेहंदी बारात के लिए तो मैंने शलवार कमीज़ ले लिया और मायों के लिए मैंने वाइट कॉटन सिला लिया। यानी कि देखिए महंगाई सारी अपनी जगह, एक तरफ महंगाई हो गई, शॉपिंग सारी अपनी जगह है, लेकिन होना तो है ना। वो तो जाहिर सी बात है ना, मगर महंगाई इतनी हो गई है ना, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर महंगाई का रोना कैसा, जब सारे काम आपने अपनी मर्जी के कर लिए, मेहंदी का सूट आपने अपनी मर्जी का बनवाया, बारात का आपने अपनी मर्जी का बनवाया, तो फिर महंगाई कहाँ दोस्त, कहाँ। मगर इंसान किस हाल से कर रहा है, कैसे जमा करके, ये आप कह सकते हैं कि दिल पे पत्थर रख के कुछ कह रही हैं, कुछ कह रही हैं। पहले हमने जो सूट लिया है वो 10,000 में फुल भरा हुआ एम्ब्रॉयडर्ड सूट लिया था। अब वही सूट 10,000 में सिर्फ बॉडी बनी हुई सूट लिया है। ये महंगाई में फ़र्क है। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी शॉपिंग में, ये फ़र्क आया ना। अभी कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए शादी, नो डाउट की बात हकीकत है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। जो शादी पहले 5 लाख 8 लाख में हो जाती थी, शायद अब वो 12 लाख क्रॉस हो गया है। 12 लाख बहुत कम बोल रहे हैं। सही, मैं एक मिनिमम बात कर रहा हूँ कि 12 लाख क्रॉस हो गया। जाहिर सी बात है, अगर लड़की की शादी है, तो मैं समझता हूँ कि लड़की की शादी 15 लाख एवरीथिंग मेरे ख्याल से क्रॉस है। तो आपको क्या लग रहा है कि मकसद जो शरारे गरारे साड़ियाँ और जो आजकल फैंसी सूट चल रहे हैं, तो वो अभी आप जाहिर सी बात है शॉपिंग करने हैं, अभी कुछ लिया आपने? जी लिया है मैंने। सूट का ऑर्डर दिया था। जो सूट हमने 2 साल पहले 10,000 में बनवाया था, वो फुल ब्राइडल भरे हुए सूट बनवाए थे। और अब जो बनवाए 10,000 में, वो सिर्फ सूट में कोई काम ही नहीं है। काम तो आपने करवाया होगा, जब ऑर्डर तो दिया होगा ना। हाँ, सिर्फ बॉडी तो बनवाया। जाहिर सी बात है कमी कर ली, महंगाई काम में कमी आपने करवाई होगी, वरना सूट तो जाहिर सी बात है आप अपनी मर्जी का बनवाएंगी ना। लेकिन तो वो कितने का बना अभी के हिसाब से? अभी के हिसाब से वो 15,000 में बना है। 15,000 में बना है। हाँ। लेकिन दिल मुतमईन है ना? इतना मुतमईन नहीं है ना। 50-50। हाँ, कॉम्प्रोमाइज। चले, अल्लाह ताला बरकत दे। और आपकी बहन की शादी के लिए मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरे शो की तरफ से अपना कराची बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी भी बस ये था आज का खूबसूरत सा प्रोग्राम पापुश मार्केट का। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे शो का नाम है अपना कराची, और अपना कराची में मैं बात करूँगा कुछ मज़े की, कुछ तंज़ो मज़ा की, कुछ खाने पीने की और कुछ मसाइल की। आज हम मौजूद थे पापुश मार्केट में, जहाँ पे लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया।